एक बार की बात है, बुद्ध अपने उपदेश दे रहे थे। उपदेश पूरा होने के बाद जब सभी लोग जाने लगे, तभी बुद्ध ने देखा एक व्यक्ति कोने में बैठा हुआ है। बुद्ध उस व्यक्ति के पास गए और कहा, क्या हुआ, आप दुखी क्यों हो? तब व्यक्ति ने कहा, आप बहुत ही अच्छा उपदेश देते हो, जिसे सुनकर लोगों का मन शांत हो जाता है। उनके मन से अश्लील और गंदे विचार हमेशा के लिए निकल जाते हैं, लेकिन मेरे मन में अभी भी गंदे विचार आ रहे हैं। मेरा मन शांत नहीं हुआ है। बुद्ध मुस्कराए और उस व्यक्ति से बोले, इस दुनिया में किसी भी मन को शांति नहीं मिलती। कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें शांति मिल गई है, लेकिन वह भूल जाते हैं कि उन्हें शांति आज तो मिली है, लेकिन कल उनसे छीन ली जाएगी और फिर वह हमेशा के लिए अशांत हो जाएंगे। और कुछ लोग जिनके पास शांति है, वह आगे यह सोचकर अशांत हो जाएंगे कि यह शांति फिर चली जाएगी। तुम किस बात से अशांत हो? व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मुझे एक गंभीर रोग है। वैद्य ने कहा है कि मेरे पास केवल 7 महीने हैं, जिसमें से 3 महीने ख़त्म हो चुके हैं। मेरे बाद मेरे माता पिता, बीवी बच्चों का क्या होगा? ये बात मुझे शांत नहीं होने देती। बुद्ध ने कहा कि क्या तुम इसी बात से परेशान हो? व्यक्ति ने कहा, नहीं, सच तो ये है कि मैं अभी मरना नहीं चाहता। मेरे अंदर मौत का डर बैठ गया है। बुद्ध ने कहा, मरना तो एक दिन सबको ही है। ये बात सब जानते हैं। मृत्यु को कोई नहीं चाहता। दुनिया में लगभग ऐसे सभी लोग हैं जिनको ये भी पता नहीं कि उनकी मृत्यु कब होगी। तुम्हें तो उसका पता भी है, और ठीक से तुम भी अभी यह नहीं जानते हो कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी। क्या तुम्हें पता है कि तुम कल का सूरज देख पाओगे? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे नहीं मालूम कि मैं कल का सूरज देख पाऊँगा। तो बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम्हें तुम्हारी बीमारी के बारे में नहीं पता होता तो तुम अपना जीवन खुशी से जीते। तो अभी भी वही करो, अपने आज को भरपूर जियो जो जीवन अभी शेष है, और जैसा जीवन मिल रहा है उसे स्वीकार करो। व्यक्ति बोला, अभी तो मैं केवल 35 वर्ष का हूँ। मैंने अपना जीवन ठीक से देखा भी नहीं है। मैं अभी कैसे मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ? तो बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हें याद है कि तुमने ये 35 वर्ष कैसे निकाले? तुम्हें कुछ खास पल ही याद होंगे, क्योंकि तुमने अपना जीवन पूरे होशो हवास के साथ कभी जिया ही नहीं। अगर तुमने अपना जीवन होश में जिया होता तो ये 35 साल तुम्हारे लिए 35,000 वर्ष के बराबर होते, लेकिन तुमने सारा समय नष्ट कर दिया और अब मृत्यु के समय भाग रहे हो। जीवन और मृत्यु दोनों ही उपहार हैं। व्यक्ति ने कहा, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा। जीवन उपहार है, ये समझ में आता है, लेकिन मृत्यु एक उपहार है, ये कैसे हो सकता? जब वह व्यक्ति और बुद्ध बात कर रहे थे, तभी व्यक्ति के पिता वहाँ पहुँच गए और उनकी बातें सुनी। बुद्ध ने कहा, वास्तव में मृत्यु जागरण है। तुमने अपने जीवन के 35 साल जिए, लेकिन कभी भी जीवन के बारे में नहीं सोचा। लेकिन मृत्यु की आहट से तुम जीवन के बारे में विचार करने लगे हो। मृत्यु का यही काम है, ये जीवन के जागरण की तरफ ले जाती है। अगर मृत्यु ना होती तो व्यक्ति जीवन जीने तक अंधेरे में ही रहता और कभी भी रोशनी की तरफ नहीं बढ़ता। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें जन्म से पहले का कोई ज्ञान है? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे जन्म से पहले का कोई ज्ञान नहीं है। बुद्ध ने कहा, जैसे तुम्हें जन्म से पहले का कोई ज्ञान नहीं है, ठीक उसी प्रकार मृत्यु के बाद भी कोई ज्ञान नहीं होगा। तुम अपने जीवन के शेष दिन खुशी से जियो, और ध्यान रखो, जब तुम जीवन को समझ जाओगे तब तुम मृत्यु को भी समझ जाओगे। ये जो मृत्यु का डर तुम्हारे अंदर है, ये भी निकल जाएगा। तब मृत्यु के उपहार को भी समझ पाओगे। बुद्ध की बातें सुन व्यक्ति के पिता ने कहा, आपकी बातें तो बिल्कुल सही हैं, लेकिन आप मृत्यु को हमारे लिए उपहार बता रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन हमारे कुटुंब के लिए उपहार है। अगर ये उपहार हमसे छिन जाएगा
तो ये हमारे परिवार का भी उपहार छीन जाएगा, तब हमारा परिवार क्या करेगा। बुद्ध ने पिता से पूछा, क्या तुम्हें कभी किसी ने उपहार दिया है? तो पिता ने कहा, हाँ, मेरी बेटी ने मुझे दिया था। बुद्ध ने पूछा, अब वह कहाँ है? पिता ने कहा, वह गांव में आए एक बाढ़ के साथ बह गया और नष्ट हो गया। बुद्ध ने कहा, क्या इससे तुम्हारी बेटी के प्रति प्यार कम हो गया है? पिता ने कहा, नहीं, इससे हमारी बेटी के प्रति प्यार कम नहीं हुआ है। जो उपहार मेरी बेटी ने मुझे दिया था, वह उपहार मैं कभी भूल नहीं सकता। वह मेरी पुत्री ने मुझे पहली बार दिया था, वह हमेशा मुझे याद रहेगा। बुद्ध ने कहा, ठीक इसी प्रकार तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ रहेगा। उसके जाने के बाद आपने कितना जिया ये मायने नहीं रखता। ख़ास बात यह है कि हम जो जीवन में जीते हैं उसे पूर्ण रूप से जागृत होकर जीना चाहिए। व्यक्ति ने कहा, आप सही कहते हैं, लेकिन मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा? बुद्ध ने कहा, क्या तुम उनके लिए कुछ कर सकते हो? व्यक्ति ने कहा, शरीर से तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बुद्ध ने कहा, फिर जब तुम कुछ कर ही नहीं सकते तो उनके बारे में सोच ही क्यों रहे हो? जो समय है उसे खुलकर जियो। इस दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, सबको खुद अपना जीवन जीना होता है। हमें बस ऐसा भ्रम होता है कि हम कुछ उनके लिए कर रहे हैं। अगर तुम उनके लिए कुछ भी नहीं करोगे तो भी उनके जीवन में कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीवन कभी भी एक समान नहीं रहता। जीवन हमेशा कठिनाइयों से भरा रहता है। जीवन में हमेशा संघर्ष करना पड़ता है, तभी जीवन चलता है। गरीब व्यक्ति से ज़्यादा परेशान अमीर व्यक्ति होता है। इससे ये पता चलता है कि धन से जीवन को सुरक्षित नहीं किया जा सकता, लेकिन पूर्ण रूप से जागृत होकर जीवन को सुरक्षित किया जा सकता है। ऐसा करने से हम जीवन की सभी कठिनाइयों को समझ पाते हैं और आसानी से जीवन जी सकते हैं। वह व्यक्ति बुद्ध की बातें सुनकर बोला, मैं आपकी बातें समझ गया हूँ। अब मेरे अंदर से मृत्यु का भय भी खत्म हो गया है और अपना बचा हुआ जीवन मैं खुशी से जीऊँगा। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट में हमें ज़रूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।